एक समय की बात है, हरे भरे जंगल के एक कोने में एक कछुआ रहता था जिसका नाम था धीमान। वह अपने नाम की तरह ही धीमा था, लेकिन बहुत समझदार और धैर्यवान भी। वहीं पास ही एक पेड़ पर एक चिड़िया भी रहती थी जिसका नाम था चमकी। वह चिड़िया बहुत चंचल और तेज थी, हमेशा इधर उधर उड़ती रहती थी, नए नए इलाकों में जाती, नए नए दोस्त बनाती। धीमान और चमकी में बहुत अच्छे दोस्त थे। भले ही दोनों का स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल अलग था, फिर भी उनकी दोस्ती गहरी थी। कछुआ धीरे धीरे चलता तो चमकी कभी कभी उसे छेड़ने के लिए कहती, धीमान तुम तो बहुत धीमे हो, अगर कभी तुमसे कोई रेस में हार जाए तो समझो उसका जीवन व्यर्थ हो गया। धीमान मुस्कुराकर कहता, चमकी तेज होने से सब कुछ नहीं मिलता, धैर्य और समझदारी से ही असली जीत होती है। चमकी उसकी बातें सुनकर हंस देती और फिर उड़कर कहीं दूर निकल जाती। एक दिन जंगल में एक नई चिड़िया आई जिसका नाम था चप्पल। वह बहुत तेज उड़ती थी और अपने आप पर बहुत गर्व करती थी। उसने जंगल के सभी जानवरों को चुनौती दी कि कोई उससे रेस करके दिखाए। चमकी ने यह सुनकर तुरंत अपनी दोस्ती को याद किया और सोचा कि उसे भी इस चुनौती का सामना करना चाहिए। उसने कछुए से बात की और कहा, धीमान तुम इस रेस में भाग लो, तुम तो हमेशा कहते हो कि धैर्य और समझदारी से ही असली जीत होती है, चलो आज इसे साबित कर दो। धीमान ने सोचा और फिर धीरे से बोला, चमकी मैं जानता हूँ कि यह रेस मुश्किल है, लेकिन मैं इसे जरूर पूरा करूंगा। मुझे भरोसा है कि मेरी धैर्य और समझदारी ही मेरी ताकत है। रेस का दिन आ गया। जंगल के सभी जानवर इस रेस को देखने के लिए जमा हो गए। चप्पल और धीमान दोनों ने अपने स्थान पर खड़ा लिया। जैसे ही सिग्नल दिया गया, चप्पल ने तेजी से उड़ान भरी और कुछ ही पलों में वह कछुए से बहुत आगे निकल गई। धीमान अपनी सामान्य गति से चल रहा था, बिल्कुल शांत, बिना किसी हड़बड़ी के। वह जानता था कि चप्पल बहुत तेज है, लेकिन वह अपनी योजना पर अडिग था। दूसरी ओर चप्पल बहुत आगे पहुंच गई और उसने सोचा कि अब उसे आराम करना चाहिए क्योंकि कछुआ तो अभी भी बहुत पीछे है। चप्पल ने एक पेड़ की शाखा पर बैठकर आराम करना शुरू कर दिया। उसने सोचा कि कछुआ जब तक उसके पास पहुंचेगा वह फिर से उड़कर रेस जीत जाएगी। लेकिन धीरे धीरे धीमान अपनी गति से चलता रहा, बिना रुके, बिना थके। धीमान का धैर्य और उसकी समझदारी उसे धीरे धीरे आगे बढ़ा रही थी। वह जानता था कि चप्पल का तेज उड़ना ही उसकी कमजोरी बन सकती है, और यही हुआ। चप्पल आराम करने में इतना मशगूल हो गई कि वह कब सो गई उसे पता ही नहीं चला। धीमान लगातार चलता रहा और आखिरकार वह उस स्थान तक पहुंच गया जहां चप्पल आराम कर रही थी। लेकिन धीमान ने उसे जगाने की कोशिश नहीं की। उसने सोचा कि यह उसकी समझदारी होगी कि वह चुपचाप रेस पूरी कर ले। धीमान ने अपनी गति नहीं बढ़ाई, बल्कि उसी धीमे और शांत तरीके से चलते हुए रेस के अंतिम बिंदु तक पहुंच गया। जब कछुआ फिनिश लाइन के पास पहुंचा तो जंगल के जानवरों ने खुशी से तालियां बजानी शुरू कर दी। चप्पल की नींद अचानक टूट गई और उसने देखा कि धीमान रेस जीत चुका है। वह चौंक गई और तुरंत उड़ान भरकर फिनिश लाइन तक पहुंची, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। चप्पल ने अपनी हार को स्वीकार कर लिया। उसने धीमान से कहा, धीमान मैं गलत थी। मैंने सोचा था कि तेज उड़ान से मैं हमेशा जीत सकती हूँ, लेकिन तुमने साबित कर दिया कि धैर्य और समझदारी से ही असली जीत होती है। धीमान ने मुस्कुराते हुए कहा, चप्पल तेज होना अच्छा है, लेकिन अगर समझदारी और धैर्य साथ ना हो तो वह ताकत बेकार हो जाती है। असली ताकत तो वही है जो समय और परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढाल सके। चप्पल ने इस बात को समझा और वादा किया कि वह अब कभी अपनी ताकत पर घमंड नहीं करेगी, बल्कि समझदारी और धैर्य के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाएगी। चप्पल ने अपनी गलती मान ली और धीमान से माफी मांगी। धीमान ने उसे माफ कर दिया और कहा, हम सभी गलतियां करते हैं, लेकिन उनसे सीखना ही सबसे बड़ा सबक होता है। अब हम दोनों दोस्त हैं और हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। चमकी ने भी इस घटना से बहुत कुछ सीखा। उसने महसूस किया कि दोस्ती में एक दूसरे की ताकत और कमजोरियों का सम्मान करना चाहिए। वह और भी मजबूत दोस्त बन गए और जंगल के सभी जानवरों ने उनकी दोस्ती और समझदारी की सराहना की। धीमान, चमकी और चप्पल ने मिलकर जंगल में एक नई शुरुआत की। उन्होंने अपनी समझदारी और धैर्य का प्रयोग करते हुए जंगल के अन्य जानवरों की भी मदद की। वे सभी मिलकर एक खुशहाल और शांतिपूर्ण जीवन जीने लगे। धीमान ने सभी को यह सिखाया कि जीवन में धैर्य और समझदारी ही सबसे बड़ी ताकत है। चप्पल ने भी इस बात को समझा और अब वह तेज उड़ने के साथ साथ समझदारी से भी अपने जीवन के निर्णय लेती थी। इस तरह कछुआ और चिड़िया की यह अनोखी दोस्ती जंगल में एक मिसाल बन गई। सभी जानवर उनके उदाहरण से प्रेरणा लेने लगे और जंगल में खुशहाली और शांति का माहौल बन गया। अगर आपको कहानी पसंद आई तो और भी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।